बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम अल्केन और साइक्लो अल्केन्स को पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि अल्केन क्या है और साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं। इनकी बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। इसके अलावा नोमेनक्लेचर को देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है। तो इसमें बेसिकली बेसिक डेफिनेशंस और नोमेनक्लेचर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आपको पता होना चाहिए अल्केन की डेफिनेशन को समझने से पहले कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। ठीक है। नीचे एग्जाम्पल है, इथेन है, इथाइलीन है, एसिटाइलीन है, बेंजीन है। अब ये जो एग्जांपल्स हैं तीन, ठीक है, ये इनमें क्या है, डबल बॉन्ड है। और जिस तरह इथाइलीन में डबल बॉन्ड है, एसिटाइलीन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। तो अल्केन में क्या होता है, देखिए अल्केन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, यानी कि अल्केन्स में पाई बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन्स में। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, ऐसे कंपाउंड्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन्स कहते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन्स कहा जाता है। तो ये इथेन जो है ये एग्जांपल है अल्केन की। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब यह बात आती है नोमेनक्लेचर की। देखें जितने भी अल्केन्स होते हैं ना, इनका इनके आखिर पर जो एक सफिक्स यूज होता है वो एन यूज होता है। ठीक है। द नेम ऑफ दीज कंपाउंड यूजली एंड विद द सफिक्स एन ई एज सीन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। जिस तरह प्रोपेन है, ठीक है, ब्यूटेन है, ठीक है, पेंटेन है। तो यहाँ पर जो सफिक्स यूज हुआ वो ए यानी कि एन यूज हुआ है। ठीक है ना। ब्यूटेन है, इसी तरह प्रोपेन है। ठीक है। सबसे पहला काम होता है नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन नेमिंग एंड अल्केन इज टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, और उस लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन कहते हैं। ये एक कंपाउंड ये इधर दिया गया है। ठीक है। अब आपने देखना है कि इसमें से लॉन्गेस्ट चेन किस तरह अपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अगर आप यहां से शुरू करें, इधर से, ठीक है, एक, दो, ठीक है ना। अगर आप यहां से शुरू करें, ये तीन, ठीक है, इसी तरह ये चार और ये पांच, इसी तरह ये छः, ठीक है, ये सात और ये आठ और ये नौ। ठीक है। तो ये बेसिकली ये आगे बेसिकली ये देखना, रेड जो पोर्शन है ना सारे का सारा, ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है। ये मैंने अभी आपको नंबरिंग करके भी दिखाई है लॉन्गेस्ट चेन। और इसके अलावा आप जिस मर्जी साइड से जाएं, जो लॉन्ग देखें, लॉन्गेस्ट चेन वही होनी है जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पर जो पेरेंट चेन है वो 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। हो सकता है इसमें कोई और भी चेन बनती हो, लेकिन वो 9 कार्बन से कम ही होगी। इसलिए हमने जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको ही सिलेक्ट करना है, और वही बेसिकली हमारी पेरेंट जो है चेन होगी। In this example, the parent chain has 9 carbon atoms. If there is a competition between two chains of equal length, then choose the chain with the greater number of subsequent. Subsequent are the groups connected to the parent chain. देखें अभी यहां पर हमारे पास दो कंपाउंड है। ठीक है। अब अगर हम यहां से नंबरिंग करें, ये देख लेना, अगर जो जो रेड पोर्शन है इसको देखें आप,
ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। आप देखेंगे कि जो पेरेंट चेन है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, दोनों तरफ जो पेरेंट चेन है वो 7 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, लेकिन अब आपने किस जो है कंपाउंड को सिलेक्ट करना है, यानी कि नंबरिंग कैसे देनी है, किस तरह आपने सिलेक्ट करना है। देखें, अब अगर ये जो पहली एग्जांपल है ना, इसमें देखें कि जो बेसिकली यहाँ पर जो 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या कौन से होते हैं? ऐसे ग्रुप होते हैं जो पेरेंट चेन से कनेक्ट होते हैं। तो पहली एग्जांपल में जो पहला कंपाउंड है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है। एक ये है, देख लें, एक एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी एक और एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यानी कि 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं पहले कंपाउंड में, और जो दूसरा कंपाउंड है इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ये देख लें, एक ये और एक ये। तो जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, आपने उस कंपाउंड को, यानी कि उस चेन को सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन। ठीक है ना। इफ देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, अब दोनों तरफ 7 कार्बन पर मुश्तमिल एक चेन है। ठीक है, तो आपने वही चेन को सिलेक्ट करना है, उसी को पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट करना है जिसके साथ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। पहले कंपाउंड में 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं लगे हुए पेरेंट चेन के साथ। ठीक है, और दूसरी में जो हमने चेन सेलेक्ट किया उसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वाली जो चेन होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, उसी को बेसिकली पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है। अगर यहाँ पर सेम आ जाए, सेम नंबर ऑफ कार्बन पर अगर पेरेंट चेन मुश्तमिल है, तो अब आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। आपने वही पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है जिसके साथ ज्यादा जो है सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है, उसी को पेरेंट चेन मानकर चलना है आपने। ये कुछ नेम्स है अल्केन्स के। ठीक है, पहले 10 जो है ये बेसिकली कॉमन होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो 1 कार्बन पर मुश्तमिल होती है उसे मीथेन बोला जाता है। जो हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उनको इथेन। जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं उनको प्रोपेन। इसी तरह ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन, डीकेन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो पहले 10 जो कार्बन हैं पर मुश्तमिल जो हाइड्रोकार्बन होती हैं, मेजरली इनका आपको पता होना चाहिए लाजमी। यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी साइक्लो अल्केन्स की। ठीक है, अब साइक्लो, द टर्म साइक्लो इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ रिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्केन। फॉर एग्जांपल दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड साइक्लो अल्केन। ये देख लें, ये क्लोज सिस्टम है। साइक्लो अल्केन से मरा साइक्लो, साइक्लिक से मरा जो क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है ना। ये देख लें, साइक्लो प्रोपेन है, ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल जो है रिंग है। ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग है। ठीक है, ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग है, और ये 4 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग है। इसी तरह ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग है। ठीक है, तो पहली जो साइक्लोप्रोपेन है जो 4 पर मुश्तमिल है वो साइक्लोब्यूटेन है। जो 5 पर है वो साइक्लो पेंटेन है। ठीक है, इस तरह जो 6 पर मुश्तमिल होगी उसे साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। जो 7 पर होगी उसे साइक्लोहेप्टेन कहा जाता है। इस तरह सो ऑन। Once the parent chain has been identified, the next step is to list all of the subsequent। यूं ही आपने जो पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, नेमिंग करनी है। नेमिंग जो बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको बेसिकली उनकी नेमिंग कैसे करनी है, अगला स्टेप ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है यहाँ देख लें, ये देखें, ये पेरेंट चेन है, ये वाली। ये पेरेंट चेन को तो सिलेक्ट कर लिया हमने, ये लिखा भी हुआ है इधर पेरेंट। ठीक है, अब हमने कैसे बेसिकली हमने सिलेक्ट नंबरिंग कहाँ से करनी है और किस तरह बेसिकली इन पेरेंट चेन्स को नेम देना है। देखें जो सॉरी जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कैसे नेम देना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ऐसे ग्रुप होते हैं जो पेरेंट चेन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है,
मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ जो अटैच ग्रुप है वो सब जिसमें जिसे सबसे पहले यानी कि जिसके ज्यादा करीब हो, यानी कि जिसे ज्यादा से ज्यादा आप लोअर नंबर दे सकते हैं जिस सब्स्टिट्यूएंट को, वहां से उस साइड से उस पोजीशन से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर मैं कहूं मैंने इस वे से जाना है तो यहाँ पर आप देखें जो 1 2 3 4 चौथी पोजीशन पर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आप इधर से देखेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 और 4 इधर भी चौथी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो फिर आपने देखना है दूसरा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर लगा हुआ है। अगर आप इधर से ही देखेंगे तो इधर से 6 पोजीशन पर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आप इस वे से देखेंगे तो 5th पोजीशन पर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इसलिए आपने जो नंबरिंग है वो इधर से स्टार्ट करनी है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 4 इथाइल, 5 प्रोपाइल, 7 मिथाइल, डीकेन। 10 कार्बन पर मुश्तमिल पेरेंट चेन है तो इसे क्या बोला जाता है, डीकेन। देखें जो इधर से आपने नंबरिंग करनी है इधर से ऐसे, ठीक है। क्यों करनी है वो मैंने आपको बता दिया। चौथी पोजीशन पर अथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। 5वीं पोजीशन पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसी तरह 7वीं पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने नंबरिंग दे देनी है 4 इथाइल, 5 प्रोपाइल, 6 मिथाइल, 7 मिथाइल डीकेन, ठीक है। तो इस तरह आपने नंबरिंग देनी है। जो बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये अल्काइल पोर्शन में आते हैं, इनके आखिर पे YL यूज होता है, ठीक है। ये देख लें आप, यही एक पिछली एग्जांपल है जो हमने देखी है, इसको ही मजीद आगे क्लैरिफाई किया हुआ है। ये देख लें, ये थाइल ग्रुप है, ठीक है, ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। When an alkyl group is connected to a ring, the ring generally treated as parent. अब पेरेंट ये जो रिंग नीचे है देखें इसमें क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये बेसिकली ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये किसके साथ अटैच है, रिंग के साथ अटैच है। तो यहाँ पर रिंग को आपने पेरेंट, ठीक है, चेन यानी कि पेरेंट जो आपने चेन मानना है, ठीक है। तो पेरेंट चेन जाहिर बात है उसका नेम जो आखिर पर यूज होता है, ठीक है। उससे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको उनका नेम होता है, उसके बाद जो पेरेंट चेन होती है उसका नेम होता है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन पर मुश्तमिल रिंग है तो इसे साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, प्रोपाइल, वो पहले आना है, प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस तरह। लेकिन इस यहां पर देखें ना, ये नीचे जो एग्जांपल है, यहां पर जो बेसिकली जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो रिंग है। क्यों रिंग है, क्योंकि रिंग 3 कार्बन पर मुश्तमिल है और जो चेन होनी है पेरेंट चेन वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल होनी है, वो 4 कार्बन पर मुश्तमिल है। अगर यहाँ पर जो रिंग 4 कार्बन पर मुश्तमिल हो और पेरेंट चेन जो दूसरी जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो लगा हुआ जो ओपन चेन जो 3 कार्बन पर मुश्तमिल हो, तो फिर जो पेरेंट चेन होनी थी, जो रिंग होनी थी, यही पेरेंट चेन होनी थी। यहाँ पर केस उलट है, यहाँ पर जो रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट है और जो ओपन चेन है ये पेरेंट चेन होगी। तो इसे क्या बोलेंगे, 1 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूटेन। अब हम थोड़ा कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। हाउ डू वी नेम दिस सब्स्टिट्यूएंट, इट हैज 5 कार्बन एटम but it cannot simply be called a pentyl group because it is not a straight chain alkyl group. अब देखें ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन पर मुश्तमिल नहीं है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट पर भी एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो अब ये देख लें, आप नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहां से ये जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ये जिसे ज्यादा बेसिकली जिसे लोअर पोजीशन मिले, ठीक है ना। आपने नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करनी है जहां से जो है वो जिस साइड्स पर ज्यादा करीब हो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, अपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से देखता हूं 1 2
3 4 5 और 6। ये था इधर को जाने से, और इधर को जाने से कैसे है, जब अगर आप इधर को जाएं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये दोनों तरफ सेम नंबरिंग। अब जहां से मर्जी आप स्टार्ट कर दें। अगर फर्ज करें यहाँ पर जिस साइड से अगर 5वीं पोजीशन पर लगा हुआ हो, ठीक है, तो आपने फिर इसी साइड से आपने नंबरिंग देनी थी। लेकिन यहाँ इस साइड से भी बेसिकली 6वीं पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, आपने नंबरिंग हमेशा वहां से उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, यानी सब्स्टिट्यूएंट को आपने लोअर नंबरिंग देनी है। ठीक है, तो अब कैसे नेम देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पर मजीद सब्स्टिट्यूएंट लगा। सब्स्टिट्यूएंट जो है बेसिकली यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें, इसको एज अ चेन आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब दूसरी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो आप इसे किस तरह नाम देंगे, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। ये देखें, ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। अब इसका पूरा नेम क्या होगा, देखें 6 पोजीशन पर लगी हुई है, तो आपने नेम देना है 6 2 मिथाइल ब्यूटाइल। अब कितने, जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन पर मुश्तमिल होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब 11 वाली चेन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको मैंने पहले बताया अनडीकेन। ये देख लें, 11 कार्बन पर मुश्तमिल जो चेन होती है उससे अनडीकेन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये देख लें, तो क्या होगा, ये 6, फिर हमने ये आगे लिखना है, यानी कि 6 लिखना है इस तरह। ठीक है, उसके बाद 2 मिथाइल ब्यूटाइल, इसके आगे क्या लिख देना है, अनडीकेन। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होगा। In each case, the location of the methyl group is clearly identified with the number called a locant. ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग की हुई है, ये देख लें दोनों तरफ। In each case, the location of the methyl group is clearly identified. अब जो लोकेशन है, जो पोजीशन है मिथाइल ग्रुप की, उसे नंबरिंग से आपने असाइन कर दिया है, आपने उसे नंबरिंग दे दी है, इसे लोकेंट बोला जाता है। जिस तरह पहली एग्जांपल में 2 मिथाइल पेंटेन है और दूसरी में 3 मिथाइल पेंटेन है। If one substituent is present, it should be assigned the lower possible number. In this example, we place the number so that the methyl group is at carbon 2 rather than carbon 6. अब वही बात जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है, आपने नंबरिंग हमेशा उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसलिए आपने जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको लोअर नंबर देना है। ठीक है, तो ये जो पहला जो एग्जांपल है ये करेक्ट है, दूसरी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबरिंग है ये उलट साइड से स्टार्ट कर दी है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 6वीं पोजीशन पर रखा गया है, और जो पहली एग्जांपल है इसमें दूसरी पोजीशन पर, दूसरा 2 है जो बेसिकली लोअर नंबर है 6 से। ठीक है, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है ये जो बेसिकली करेक्ट है। When multiple substituent are present, assign number so that the first substituent receive the lower number. In the following case, we number the parent chain so that the substituent are 2 5 5 rather than 3 3 6, because we want the first locant to be as low as possible. ठीक है, अब यहां से मजीद एक और एग्जांपल है, तो देखें। सबसे पहले मैंने पहले बताया नंबरिंग आपने कहां से करनी है, जिस साइड पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी कि जिसमें सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर दूसरी जो पोजीशन है उस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा, अगर इधर से नंबरिंग करे तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर आता है। तो आपने कहां से, जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो पहला है ये बेसिकली करेक्ट है। ठीक है,
ठीक है। अब इसका नेम अगर आपने देखना है तो 7 कार्बन पर मुश्तमिल ये पेरेंट चेन होगी, ये देख लें। तो दूसरी पर मिथाइल ग्रुप लगा है और 5वीं पर एथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो आप इसे नेम दे दे 2 मिथाइल 5,5 डाई मिथाइल, सॉरी 5वीं पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो आपने कैसे नेम देना, 2 मिथाइल 5,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है, तो ये इसका नेम होगा। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली आपने ये नेम देना है। ठीक है, अगर दूसरा ये कि अगर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को इक्वल नंबर मिल रहा है, यानी कि तो आपने फिर सेकंड जो लोकेंट होगा, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी बेस पर नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, नंबरिंग देनी है आपने। ठीक है, इफ द प्रीवियस रूल डज नॉट ब्रेक द टाई such as in the case below then the lower number should be assigned alphabetically। अभी यहाँ पर आपने नेमिंग देनी है, किस साइड से देनी है। यहाँ पर ये देखें जी, ब्रोमीन वाली साइड से नंबर 1 पोजीशन दी है। क्यों दी है, अल्फाबेटिकली ब्रोमीन का बी पहले आता है या क्लोरीन का सी, जारी बात है बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसलिए हमने ब्रोमीन वाली साइड से नंबरिंग असाइन की है, नंबरिंग दी है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब जो साइक्लोअल्केन्स आ जाते हैं, इनमें भी बेसिकली सारे का सारा यही रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग दी हुई है, कैसे नंबरिंग देनी है, ये बेसिकली नंबर 1 पोजीशन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, इधर नंबर 1 पोजीशन पर क्या है, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो जिधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे उसके आपने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है। 1 2 3 यानी कि 1 1 डाई मिथाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, 6 नंबर पर मुश्तमिल रिंग होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था जी, नोमेनक्लेचर का। ठीक है, होप करता हूं कि अब आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।